Hello and welcome dear students. So once again we are here for all of you students. So स्टूडेंट यहाँ पे जो अब हम शुरू कर रहे हैं, जैसा स्टूडेंट आप सबको पता है कि जेई 2020 जो सेकंड स्लॉट है इसका, जो हमारा अप्रैल में होता था जनरली, अब वो ड्यू टू द कोविड-19 इट हैज़ बिन रीशेड्यूल्ड। तो अभी जो इसकी डेट्स आ रही हैं वो 18 से 23 जुलाई तक है। तो स्टूडेंट्स उसी को देखते हुए हमने क्या सोचा है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का एक फटाफट से क्रैश कोर्स कराते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अराउंड मोर देन 40 डेज़। तो 40 डेज़ में हम क्या करेंगे, विल कवर द एंटायर चैप्टर्स, एंटायर सिलेबस, सारा +1 का +2 का सारे टॉपिक्स हम शुरू से कवर करेंगे और उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे पास जेई 2020 में जो जनवरी सीरीज़ में क्वेश्चन आए हैं वो भी हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। जो हम स्टार्ट करते हैं दैट इज़ सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। सो फर्स्ट टॉपिक आज का हमारा रहेगा सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो स्टूडेंट हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। इसमें जो +1 +2 दोनों का फर्स्ट चैप्टर है दैट विल बी कवर्ड, राइट। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास सबसे जो पहली चीज़ आती है दैट कम्स द सेट्स। सेट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, सेट्स जो होता है हमारे पास दैट इज़ ए वेल डिफाइंड, अगर मैं सेट्स की बात करूँ, सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ objects, right, or thing or anything, right, means it should be well defined. well defined का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, इफ़ आई से कि ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, सो AEIOU, स्टूडेंट जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स हैं दे ऑलवेज रिमेन सेम। आप इंडिया में बात कर रहे हो, आप अमेरिका में बात कर रहे हो, आप इंग्लैंड में बात कर रहे हो, वो उसकी डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होती, वो AEIOU ही रहेंगे, राइट। सो बिकॉज दे आर वेल डिफाइंड, दे डज नॉट चेंजेस विद द प्लेस, एरिया, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। स्टूडेंट अगर हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट फुटबॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम ये बात करते हैं तो स्टूडेंट दैट इज़ नॉट डिफाइंड प्रॉपरली, बिकॉज हो सकता है मुझे मेसी बहुत पसंद हो, किसी को रोनाल्डो बहुत पसंद हो, किसी को नेमार बहुत पसंद हो, सो दैट कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, राइट। एनीथिंग दैट इज़ वेल डिफाइंड इज़ कॉल्ड सेट्स। स्टूडेंट हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे सेट्स में, सेट्स की प्रॉपर्टीज़, सेट्स के जो हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, राइट। तो हम ब्रीफ में सारे जो अपने सेट्स के लॉज हैं, रूल्स हैं, वो करेंगे। सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं जो हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस होते हैं दैट इज़ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, राइट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। स्टूडेंट आपको पता है यूनियन क्या होता है, और एंड इंटरसेक्शन इज एंड, मीन्स ए और बी, अगर मैं बोल रहा हूँ ए और बी यानी कि ए यूनियन बी, ए एंड बी दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी क्या होता है कि एलिमेंट कैन बी इन ए और बी और बोथ, राइट, या तो इसमें है या इसमें है या दोनों में है, दैट इज़ नोन एज ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? दैट थिंग जो ए में भी है और बी में भी है, दैट इज़ कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स दोनों में है। स्टूडेंट अगर हम इसका वेन डायग्राम से इसको अंडरस्टैंड करते हैं, हमने वेन डायग्राम लिया, दिस इज वन सेट, दिस इज अनदर सेट, राइट। लेट दिस सेट इज ए, दिस इज बी। ये जो सारा पार्ट्स है ब्लू के अंदर है, टोटली अंदर वाला पार्ट, ये सर्कल, दिस पार्ट, दिस होल थिंग इज नोन एज यूनियन। मैं इसको शेड कर देता हूँ स्टूडेंट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑल्दो ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट, ठीक है। दिस इज योर यूनियन। नेक्स्ट वी हैव इज intersection, right? So this is, we have
A इंटरसेक्शन B। अब ये जो शेडेड पार्ट है यहाँ पे दैट इज़ A इंटरसेक्शन B। स्टूडेंट बहुत बेसिक है, आई होप सबको पता होगा, ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उनके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट आपको जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमारे पास बहुत है, इसके बहुत सारे लॉज हैं, लाइक वी हैव कॉम्यूटेटिव लॉ, वी हैव एसोसिएटिव लॉ, राइट। बट जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इसके मैं लॉज आपके पास कुछ लिख दे रहा हूँ, राइट। उनको जो लिखने के बाद आई विल हाईलाइट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉज। तो स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ टू सेट्स पे। सबसे फर्स्ट रिजल्ट है इफ़ A इज़ ए सबसेट ऑफ B। अगर A जो है वो B का सबसेट है देन A इंटरसेक्शन B इज़ A। अगर मैं वेन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूँ इसको, सो दिस इज़ A, लेट दिस इज़ B, ये A है जी। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट जो होगा दैट विल बी ओनली A। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट रिजल्ट। नेक्स्ट इज इफ X इज़ एन एलिमेंट, X does not belongs to A intersection B, that means X does not belongs to A as well as X does not belongs to B. Next we have is associative law, right students? A union B union C is equal to A union B union C. अगर आप grouping differently कर रहे हैं that hardly matters. Same rule applies in the intersection, right students? But now this rule, this is a very important rule. Distributive rule, distributive law, A union B intersection C, this is equal to A union B intersection A union C. Similarly अगर आप दोनों साइंस को रिवर्स कर रहे हैं A intersection B union C, then it is equal to A intersection B union A intersection C. स्टूडेंट ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है सो आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आप बेसिक्स पे जाओ। सपोज़ कीजिए यहाँ पे आपके पास है A मल्टीप्लाइड बाय B प्लस C, तो ये किसके इक्वल होता है? A मल्टीप्लाइड बाय B प्लस A मल्टीप्लाइड बाय C। तो सेम रूल आपने यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ पे आपके पास साइन क्या था? मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे A मल्टीप्लिकेशन B। सिमिलरली यहाँ देखिए A मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ, इसको प्लस ले रहा हूँ, तो हमारे पास क्या आ रहा है? A मल्टीप्लिकेशन B प्लस A मल्टीप्लिकेशन C। तो आपको कोई भी डाउट हो यहाँ पे साइन का, गो टू योर बेसिक प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी में देखें, इफ दिस इज मल्टीप्लिकेशन, दिस इज प्लस, तो व्हाट इट विल बिकम? A मल्टीप्लाइड B प्लस A मल्टीप्लाइड C। सो दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो सेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन सेट्स, राइट, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, सेट्स में भी आपको यूज़ आने वाला है, और जब आप मैथमेटिकल रीजनिंग करेंगे सो वहाँ पे भी डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ आता है। इसको ध्यान से समझ लो स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ दिस? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट ऑफ A। आई विल एक्सप्लेन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स। इफ दिस सेट इज A, तो ये सारा जो रीजन है U माइनस A, दैट इज नोन एज A कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। आपके पास दोनों का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट बट साइन हैज़ रिवर्स। इसको हम वेन डायग्राम से स्टूडेंट्स शो भी कर सकते हैं। अगर आप वेन डायग्राम देखें, सो व्हाट इट लुक लाइक, नाउ सी दिस थिंग, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर हम डिफरेंट कलर से बनाते हैं जी। दिस इज आवर सेट A, राइट, एंड लेट्स से दिस सेट इज आवर सेट B। सो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा? जो मैं ब्लैक से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, राइट। दिस इज योर A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं दूसरा एक वेन डायग्राम बना रहा हूँ, से दिस इज अनदर वेन डायग्राम, सेम वे से बना दिया स्टूडेंट मैंने।
जो ए को मैंने ब्लू से ड्रॉ किया और बी को मैंने रेड से ड्रॉ किया. नाउ व्हाट इज दिस? ए कॉम्प्लीमेंट. व्हाट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट? आई एम ड्राइंग दिस विद रेड. ए कॉम्प्लीमेंट इज ए को छोड़ के जो बाकी सारा हो गया, दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट. राइट स्टूडेंट्स? सो व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट? योर बी कॉम्प्लीमेंट जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज योर बी कॉम्प्लीमेंट. अब आपको क्या लेना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन. स्टूडेंट इंटरसेक्शन कौन सा है? जहाँ पे रेड एंड ब्लू कॉमन आ रहा है. सो हमारे पास अगर आप ए और बी का ये पार्ट छोड़ देंगे तो आपके पास सारा क्या आ रहा है? ब्लैक, दिस रेड एंड ब्लू से जो शेडेड पार्ट है दैट इज इक्वल टू दिस पार्ट. सो दीज आर इक्वलेंट. सिमिलरली if we have here intersection, then this sign will be union. Another property is A minus B union C, right? अगर आप A में से B union C subtract कर रहे हैं, that will be equal to A minus B intersection A minus C. तो यहाँ पे distributive property लगी हुई है थोड़ी भी students, but union sign has been replaced by intersection and here vice versa. अगर यहाँ intersection है, so here it is union. ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेट्स में, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ. इसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं सेट में, दैट इज ऑन द कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर. राइट? सो इसका हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी. एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी is equal to number of element in A plus number of element in B minus n of A intersection B. Right students? So this is your very important property. Another is अगर आपके पास यहाँ पे 3 sets हैं, A union B union C, that will be equal to NA plus NB plus NC minus n of A intersection B minus n of A intersection C minus n of B intersection C plus n of A intersection B intersection C. So ये दोनों रिजल्ट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, इनका यूज़ आना चाहिए. और इसमें स्टूडेंट हम 2 मेथड से करते हैं. कुछ क्वेश्चंस को फार्मूला लगा के करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, ये हमारे पास सपोज वी हैव दीज 3 सेट्स, राइट? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. तो कुछ क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इनको हम स्मॉल पार्ट से ले लेते हैं. दिस इज ए, बी, सी, डी. सो दोनों ही मेथड हम अप्लाई करते हैं, दैट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन. तो आपको ये दोनों ही मेथड आने चाहिए. तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे भी आ सकता है. लास्ट ईयर दैट इज जेई 2019 में हमारे पास 2 क्वेश्चन जो थे, दैट वाज ऑन द बेस ऑफ कार्डिनल नंबर. एक क्वेश्चन हम करेंगे आज उस तरह का. सो नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट थिंग वी हैव इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. Cartesian product, right? What is Cartesian product? Right students? So Cartesian product क्या होता है कि if we have 2 sets A and B and they are non-empty set, if A and B are 2 non-empty set, two non-empty sets, then Cartesian product of A and B is, it is represented as A cross B is equal to AB, where A belongs to A
and B belongs to B. Right students? So this is known as Cartesian product of A and B. हमारे पास दो सेट हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट बिलोंग्स टू सेट A, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम सेट A एंड सेकेंड एलिमेंट इज फ्रॉम सेट B. Right students? Now if we have, if A is equal to phi, means if A is null set, ये हमने कंडीशन क्या लगाई है, नॉन एम्प्टी सेट. इफ A is phi और B is phi, then we have A cross B is equal to phi, means there will be no elements in A cross B. Now if number of element in A is M and number of element in B is P, right? Number of element in B is P, then number of element in A cross B, that is Cartesian product of A and B, is the product of these two numbers, M into P. That will be the number of elements in the Cartesian product, right? Means इसका मीनिंग क्या है कि जो आपके पास Cartesian product A and B है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होंगे वो M into P होंगे. सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास A के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और B के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना बन गया, 6. सो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एक क्रॉस B के अंदर, दैट विल बी 6. ऑर्डर पेयर जो आपके पास बनेंगे दैट विल बी 6 ऑर्डर पेयर. चलिए स्टूडेंट, अब जल्दी से हम कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के. सबसे पहला है A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. मीन्स अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, अगेन हेयर वी अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A इंटू B यूनियन A इंटू C. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है. सेम आपने यूनियन के प्लेस पे इंटरसेक्शन आ गया, अगेन सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. देन A क्रॉस B माइनस C, राइट? यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट्स है. देन आल्सो इट इज़ A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C. और जब आप ले रहे हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, अगेन आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, राइट? A इंटरसेक्शन C, राइट, इनटू B, देयर शुड बी हियर इट विल बी इंटरसेक्शन, राइट? B इंटरसेक्शन D, right students? So next property is, if A is a subset of B, then A cross C, that is Cartesian product of A and C, is also a subset of B cross C. चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं सेकंड टॉपिक हमारे पास जो है दैट इज़ रिलेशन. व्हाट इज़ ए रिलेशन, राइट? अगर हम रिलेशन की बात करें, right, if we have two sets A and B, if A and B are two non-empty sets, right, then A is related to B, means relation A on A and B, right? Relation is a subset of Cartesian product of A and B. Our relation R from set A to B is a subset of Cartesian product of A cross B. और दूसरी टर्म में हम क्या कहते हैं, A is related to B is a subset of A cross B, right? So ये हमारे पास जो रिलेशन हो गया, it is always a subset of A cross B, right students? So now if we have, इसके अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B. इसके ऊपर स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बड़ा बेसिक टॉपिक है. इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज़ इक्वल टू, अगर ये हमारे पास M के इक्वल है, तो नंबर ऑफ रिलेशन जो हो जाते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B हो जाता है 2 raised to power M.
अगर हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, सो हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए, 2⁴, दैट इज 16, राइट। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट स्टूडेंट्स, जो आपको पता होना चाहिए, राइट। और इसके ऊपर समटाइम क्वेश्चंस आ जाता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, जब हम रिलेशन की बात करते हैं, राइट, सपोज वी हैव दिस सेट ए, दिस सेट बी। अगर हम एक मैपिंग बनाते हैं फ्रॉम रिलेशन ए टू बी, राइट, सपोज हमारे पास एक रिलेशन है, आई एम ड्राइंग मैपिंग ऑफ दिस रिलेशन, सपोज दिस इज द रिलेशन, राइट, any other elements we have. Is this clear students? Now suppose this is 1 2 3 4 5 and this is A B C D. तो स्टूडेंट अब हमें क्या चेक करना है कि व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। स्टूडेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, डोमेन क्या होती है, डोमेन elements of set A having an image in set B, राइट। डोमेन क्या हो जाती है, जिन जिन एलिमेंट्स की हमारे पास इमेज होती है सेट बी में, तो वो डोमेन का पार्ट हो जाते हैं। लाइक इस केस में जो डोमेन हो जाएगी हमारे पास 1 2 3 5, राइट। सेकेंड थिंग वी हैव इज रेंज। अब रेंज क्या होते हैं, दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी विच हैज़ प्री इमेज इन सेट ए। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, सो देयर फोर रेंज क्या हो जाएगी, ए बी एंड सी। स्टूडेंट कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन इन केस ऑफ ए relation is set B. All elements of set B, they are called codomain, right? तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। There may be question on domain, range and codomain. So अब स्टूडेंट हम करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। टाइप ऑफ रिलेशन स्टूडेंट 5 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। दोनों क्या होते हैं बेटा, एनी रिलेशन विच इज़ एन एम्प्टी सेट, जैसे 5, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए सेट ए, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन, व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए, इफ आर इज इक्वल टू ए इंटू ए, राइट, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। मीन्स एवरी एलिमेंट इज related to the R, right, that is called universal relation. But स्टूडेंट हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बाकी के 3 रिलेशन है जो आप लोगों ने किए हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सपोज इफ R is a relation, right, on the set suppose A to B, R is a relation on set A to B where A belongs to A and B belongs to B, right। अगर हमारे पास A और B पे एक रिलेशन है R, if A belongs to R, right, then this relation is reflexive, then R is reflexive। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि अगर एक एलिमेंट की इमेज खुद एलिमेंट है, मीन्स इफ सपोज 1 1 2 2, राइट, दीज बिलोंग्स टू आर, देन रिलेशन आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट स्टूडेंट्स। सो सेकेंड रिलेशन वी हैव इज रादर फर्स्ट, इफ अगर हम रिफ्लेक्सिव को लेते हैं, सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन स्टूडेंट्स, इफ AB belongs to R and then BA also belongs to R, अगर ये दोनों कंडीशन रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, then that relation is called symmetric relation, right students। So now we have third type of relation, that is we have
ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, राइट, देन if AB belongs, right, AC belongs to R, जो हमारा रिलेशन है, then it is called transitive relation, right। हम इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन ज़रूर करेंगे स्टूडेंट इससे रिलेटेड, बिकॉज ये आप लोगों ने NCERT में पढ़ा है, अपना बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ा होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन और एनी रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट ये इक्विवेलेंस होता है, इक्विवेलेंट नहीं होता है, सो इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। एनी रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ स्टूडेंट एक और टाइप का रिलेशन होता है विच यू शुड नो फॉर योर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इनवर्स रिलेशन। नाउ व्हाट इज इनवर्स रिलेशन? हमने इनवर्स ऑफ ए फंक्शन तो पढ़ा है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। नाउ स्टूडेंट इफ लेट R is a relation and R is a subset of Cartesian product of A and B, right, and R is a relation from A to B, then inverse of R, right, is defined as, that is R inverse is equal to BA where AB belongs to R। सो हमारे पास पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, सो BA रिलेशन, इनवर्स रिलेशन इज इक्वल टू B कॉमा A, तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे दैट विल बी द इनवर्स ऑफ द रिलेशन। Now if you have to find the domain and range of R inverse, तो क्या हो जाएगी? डोमेन क्या हो जाएगी? दैट इज रेंज ऑफ R, जो R की रेंज है वो डोमेन हो जाएगी, और जो रेंज क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ R, राइट। मीन्स हमारे पास जो रिलेशन R है, R इज फ्रॉम सेट A टू B, बट R इनवर्स विल बी B टू A, so that will be the inverse of the relation, students. So now students we move to the set we have done, relation done, function. So now student what is a function? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शन। स्टूडेंट फंक्शन क्या होता है? अगर हम बात करें फंक्शन की, फंक्शन इज आल्सो ए सबसेट ऑफ, अगर हमारे पास इफ़ वी हैव एनी फंक्शन, इसको डोनेट करते हैं हम स्टूडेंट्स A to B। इफ़ ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम A to B, राइट, वेयर सेट A क्या हो गया? इसकी डोमेन एंड B इज द रेंज, राइट, देन F इज आल्सो ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। नाउ रिलेशन हमने देखा था दैट इज आल्सो ए सबसेट एंड फंक्शन इज आल्सो ए सबसेट स्टूडेंट्स। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड ए फंक्शन? देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, देयर आर टू मेजर डिफरेंस बिटवीन ए रिलेशन एंड ए फंक्शन। नाउ मैपिंग से समझते हैं स्टूडेंट्स। सपोज हमारे पास एक मैपिंग है जी, ये हमारे पास सेट A है, दिस इज B, राइट, दे आर डिफाइंड ऑन ए फंक्शन F। सो नाउ अगर मैं ये मैपिंग बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज आर वन ऑफ द मैपिंग, राइट। एक और हम मैपिंग बनाते हैं, सपोज दिस इज अनदर मैपिंग। हमारे पास दो केस हैं स्टूडेंट्स, नीचे ये दो केसेस हैं। यहाँ दोनों में क्या डिफरेंस है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ एन इमेज इन सेट B, एवरी
एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ एन इमेज इन सेट बी। तो हर एलिमेंट की इमेज है। हेयर ये जो एलिमेंट है दिस डज नॉट हैव एन इमेज। तो पहली जो कंडीशन होती है फंक्शन के लिए स्टूडेंट्स कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ एन इमेज इन सेट बी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी फंक्शन और ए रिलेशन टू बी फंक्शन। एक रिलेशन फंक्शन तभी तक है अगर उसमें एवरी एलिमेंट जो है सेट ए का उसकी एक इमेज है। दूसरी कंडीशन क्या होती है जो एक रिलेशन को फंक्शन से अलग करती है। फंक्शन के अंदर दूसरी कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए मीन्स ए सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी एक से ज़्यादा इमेजेस हैं। यहाँ पे हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, बट यहाँ पे दिस एलिमेंट हैज़ मल्टीपल इमेजेस, इसकी दो इमेजेस हैं। देयरफॉर दिस इज ए फंक्शन एंड दिस इज ए रिलेशन। रिलेशन में एक एलिमेंट की मोर देन वन इमेज हो सकती है, बट फंक्शन में एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस स्टूडेंट बिटवीन ए फंक्शन एंड ए रिलेशन। सो नाउ स्टूडेंट वी कम टू द अगेन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, राइट। सो हमने क्या देखा है स्टूडेंट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ एन इमेज इन बी, मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज होगी सेट बी में। तो आपके पास डोमेन फंक्शन की क्या होती है, डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज सेट ए, राइट। एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या होती है, रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ क्या होती है, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए where a belongs to a, means all the elements which has pre-images in set A, they are known as image of their elements are known as range. And here fa क्या होता है, fa belongs to set B, right students। a belongs to a और a पे जो वैल्यू आ रही है f की that is known as your range। Next students we have is codomain. What is codomain? All elements of set B are known as codomain of a function। स्टूडेंट अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शंस की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, सो वी हैव मेजरली थ्री टाइप ऑफ फंक्शन, वन वन, मैनी वन एंड ऑन टू, राइट। तीनों में जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स एक मैपिंग्स बना के देखते हैं। सपोज हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन है ए टू बी, राइट। सपोज फर्स्ट मैपिंग देखिए, ए सेट का हर एलिमेंट जो है उसकी यूनिक इमेज है, डिफरेंट इमेज है। यूनिक तो एवरी एलिमेंट की है, बट एवरी एलिमेंट हैज़ डिफरेंट इमेज, सो दैट दिस फंक्शन इज नोन एज योर वन वन। जहाँ पे किसी भी एलिमेंट, किसी भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं है स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज योर वन वन फंक्शन। सेकेंड वी कम टू द मैनी वन, राइट। सपोज this is a function from set x to y, right। सपोज स्टूडेंट्स हमने ये दो फंक्शन लिए, ये फंक्शन ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज भी सेम है, इन दोनों की भी सेम है। सो यहाँ पे मोर देन वन एलिमेंट हैज़ द सेम इमेज, सो दिस फंक्शन इज नोन एज मैनी वन, मीन्स
1 से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, दिस फंक्शन इज नोन एज मैनी वन फंक्शन, राइट। नेक्स्ट फंक्शन आर स्टूडेंट्स ऑन टू फंक्शन, राइट। सो अगर हम ये दो फंक्शन लेते हैं, एक और फंक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स, suppose we have this function students. In this function every element of set b सेट का हर एलिमेंट जो है उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। जब इस सेट के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है स्टूडेंट्स, देन दैट फंक्शन इज नोन एज ऑन टू फंक्शन। सो हमारे पास जो ये थर्ड फंक्शन आया, दैट इज योर ऑन टू फंक्शन। मीन्स बी सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है। अगर आप इन दोनों को देखें तो यहाँ पे एक एक एलिमेंट जो था हमारे पास उसकी प्री इमेज नहीं थी, सो देयरफॉर दैट वाज नॉट ऑन टू फंक्शन, राइट स्टूडेंट्स। नाउ अब जो फंक्शन मैनी वन 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 एंड ऑन टू दोनों फंक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर बाइजेक्शन or bijective function, right? The function which is 1 1 as well as on 2 is known as bijective function. 1 1 का एक और नाम होता है स्टूडेंट्स आपके पास, that is इंजेक्टिव। इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। और on 2 का जो दूसरा नाम होता है that is सर्जेक्टिव। सो आपको ये पता होनी चाहिए नेम। कई बार क्वेश्चंस में जो ऑप्शन आती है उसमें लिखा आता है कि F इज़ इंजेक्टिव, F इज़ सर्जेक्टिव, F इज़ बाइजेक्टिव और नन ऑफ द अबव। तो आपको ये वाले नेम पता होने चाहिए। इंजेक्टिव 1 1 का नाम है, ऑन टू का नाम सर्जेक्टिव है, और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है दैट इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन स्टूडेंट। इसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ ए फंक्शन। composition of a function और composite function, right? composition of function क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपने एक बोर्ड का एग्ज़ाम दिया अपना, आपका कुछ सर्टेन रोल नंबर गिवन है। सपोज आपका जो नेम है, ये आपको एक रोल नंबर गिवन है जी, जो आप अपनी आंसर शीट पे मैच करते हैं। आपने जब आंसर शीट पे मेंशन किया अपना रोल नंबर, जब ये आपकी आंसर शीट चेक होने के लिए जाती है एग्जामिनर के पास, तो हमारे पास इस रोल नंबर से नहीं जाती है एग्जामिनर के पास, उसके पास एक और कोड आता है स्टूडेंट्स, राइट। जब वो कोई और कोड आता है वो इसलिए आता है कि सीक्रेसी मेंटेन रहे, एग्जामिनर शुड नॉट कम टू नो कि वो किसका पेपर चेक कर रहा है। सो अगर हम इस मैपिंग को स्टूडेंट्स मेंशन करें, दिस मैपिंग इज़ योर F, राइट, एंड दिस मैपिंग इज योर G, मीन्स ये वाला फंक्शन F हो गया, मीन्स यहाँ पे आ गया आपके पास नेम, लेट नेम इज A, रोल नंबर इज 1, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास कोड क्या आ रहा है A1, राइट। सो आपकी जो ये वाली मैपिंग हो गई, मीन्स ये मैपिंग क्या हो जाएगी A1, सो दिस इज फंक्शन F, दिस इज फंक्शन G, राइट। बट आपका जब टेस्ट चेक कर होके जा रहा है, पेपर चेक होके जा रहा है, एग्जामिनर यहाँ से एंट्री करता है और डायरेक्टली आपके नेम के आगे रिफ्लेक्ट करती है। सो जो ये डायरेक्ट फंक्शन हो जाता है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट ऑफ ए फंक्शन। और ये जो फंक्शन होता है दैट इज़ G ऑफ F, इसको हम बोलते हैं G ऑफ F, और G ऑफ F इज़ रिप्रेजेंटेड बाय G ऑफ Fx, राइट। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपके पास Fx है x² + 1 एंड Gx इज 2x - 3, तो इफ़ यू हैव टू फाइंड GOF दैट इज G ऑफ Fx, मीन्स आपने G में x के प्लेस पे Fx रिप्लेस करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए व्हाट इट बिकम्स, G ऑफ Fx विल बी इक्वल टू, G में क्या है 2x, तो 2x में x के प्लेस पे आप
एफ एक्स रिप्लेस कर देंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, दिस विल बिकम योर गॉफ और जी ऑफ एफ, राइट। अगर आपको यहाँ पे फॉग लेना है दैट इज एफ ऑफ जी, सो ये क्या हो जाएगा, आप f में x के प्लेस पे g रिप्लेस कर देंगे, सो देन इट बिकम्स 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1, सो दिस इज योर g ऑफ f ऑफ g। इसके ऊपर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली, सो आपके पास कुछ फंक्शन गिवन होगा g ऑफ f ऑफ g में निकालने के लिए कि अगर आपको गिवन है तो उससे आपको f निकालना है, g निकालना है, और देयर में बी सर्टन अदर क्वेश्चंस। सो दिस ईयर आल्सो जनवरी में एक क्वेश्चन ज़रूर था जो हमारे पास कंपोजिट ऑफ ए फंक्शन के ऊपर था, एंड वी विल डू दैट फंक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट, जिसके बिना फंक्शन अधूरा है जी। सो समझते हैं हम स्टूडेंट्स इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। स्टूडेंट इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमारे पास इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन होती है। स्टूडेंट ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल if and only if it is 1 1 as well as on 2, means अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है then only it can be invertible, right। so कंडीशन क्या है, 1 1 and on 2 फंक्शन। so हम एक फंक्शन लेते हैं, let f be a function from a to b which is 1 1 as well as on 2, then there exists a function g from b to a such that fx जो है that is equal to y and gy is equal to x for all x belonging to a and y belonging to b, then g is said to be the inverse of f, right students। so g f का inverse है if f is 1 1 and on 2 and g is from b to a, right। another thing is fx is equal to y and gy is equal to x for all x belonging to a, मीन्स जो x है वो a एलिमेंट, x जो है एलिमेंट्स है वो सेट a के एलिमेंट्स हैं, y जो है वो b के एलिमेंट्स हैं, राइट, देन इट इज़ नोन एज द इन्वर्स ऑफ f। और अनदर थिंग इज, इसको हम लिखते हैं बेटा f इन्वर्स, और जो डोमेन होती है हमारे पास दैट बिकम्स द रेंज एंड रेंज बिकम्स डोमेन। सिंस इट इज़ 1 1 एंड ऑन 2, तो आपके पास डोमेन जो होगी वो a होगी, range will be b only, and similarly here domain will be b and range will be a, and f inverse किसके इक्वल होता है, it's an ordered pair fx comma x, means इंटरचेंज हो गई पोजीशन, x and fx belongs to f, means x fx को हम क्या बोल रहे हैं, fx is our y, this means xy belongs to our f and here y comma x belongs to f inverse, right। सो हमारे पास पोजीशन इंटरचेंज हो गई, डोमेन इज रेंज एंड रेंज इज डोमेन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दिस इज़ फ्रॉम JEE 2020, दिस इज़ फ्रॉम JEE 2020, 7 जनवरी वाले स्लॉट में था ये, शिफ्ट 1 में जी, राइट। सो दिस क्वेश्चन वाज देयर ऑन 7 जनवरी JEE 2020। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन देखते क्या है, लेट x इज ए सेट, ठीक है, ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, मीन्स हमारे पास जो x के अंदर एलिमेंट है दे आर 50 एलिमेंट्स 1 to 50। a इज ए सेट, सेट क्या है a, n दैट इज नेचुरल नंबर बिलोंगिंग टू x, मीन्स x बिलोंग कर रहा है ये n, और n इज ए मल्टीपल ऑफ 2, तो हमारे पास क्या आ गया, n इज ए मल्टीपल ऑफ 2। तो हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट x में हमारे पास कितने आ रहे हैं 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a में हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे, टोटल 50 एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, तो 2 से डिविजिबल 2 4 6 8 10 अप टू 50, तो अगर आप इनको काउंट करते हैं सो दे विल बी 25। नेक्स्ट इज सेट b अगेन बिलोंग्स टू x एंड n इज ए मल्टीपल ऑफ 7, मतलब जो 7 के मल्टीपल्स हैं दैट विल बी देयर इन b, तो आपका जो b सेट हो जाएगा उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 7 14 21 28 अप टू 49, सो यहाँ पे आ जाएंगे स्टूडेंट्स 7 एलिमेंट्स। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड,
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x कंटेनिंग बोथ a एंड b, मीन्स स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x, x का जो सबसेट होगा जो सबसे स्मॉलर हो. स्टूडेंट दैट मीन्स we have to find A union B, right? A union B means containing both A and B. A and B is A union B. Smallest will be this only. There can be other also. तो अब हमें फाइंड आउट करना है A union B. तो स्टूडेंट हम क्या निकाल लेते हैं, A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आ जाएगा, दोज एलिमेंट्स जो 2s के मल्टीपल में आ रहे हैं और 7 के भी. तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 14, 28 एंड 42. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए इंटरसेक्शन बी विल बी 3. तो स्टूडेंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी. हमारे पास फार्मूला होता है, अभी हमने जब कार्डिनल नंबर के बारे में पढ़ा था तो आई हैव टोल्ड यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. जस्ट फार्मूला लगाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स. एन ऑफ ए कितना है, 25 plus 7 minus 3, that is 29. So your answer is 29. Student, this question was there. जो दिस ईयर से जो आपके पास नया सेगमेंट स्टार्ट हुआ है जेई में, दैट इज़ इंटीजर टाइप क्वेश्चन. तो ये जो क्वेश्चन था वो इंटीजर टाइप में था. यहाँ पे आपको चॉइसेस नहीं गिवन थी, आपको आंसर फाइंड आउट करके नंबर यहाँ पे मेंशन करना था. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ 29. चलिए स्टूडेंट आज का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. एंड स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम जेई 2020. और ये जो था क्वेश्चन 9 जैन की सेकंड शिफ्ट में था, शिफ्ट 2, राइट. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. इफ़ ए सेट गिवन है, राइट, एंड एक्स मॉड एक्स इज लेस देन 2 एंड बी अनदर सेट गिवन है, हेयर x minus 2 mod is greater than or equal to 3, then which one of the following is true. हमें फाइंड आउट करना है कि which one is true. तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सेट को डिफाइन करते हैं जी. नाउ वी हैव बीन गिवन mod x is less than 2. So what is the meaning of this statement? x lies between -2 to 2. तो हमारे पास जो सेट A हो गया दैट इज दिस सेट, अगर मैंने इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, एंड सेट B इज x minus 2 is greater than or equal to 3. What is the meaning of this statements? Now this is greater than or equal to 3 students. So that means this will be greater than or equal to 3. 3 से greater है students x minus 2. What is the meaning of this? यहाँ से greater है, देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ x is greater than or equal to 3. So that means x lies between mod -3, right? So that means x minus 2 will be less than -3. So now what we have, this inequality, इसको स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेते हैं. जब इस इनक्वालिटी को आपने सॉल्व किया, सो व्हाट दिस बिकम्स, x minus 2 is less than equal to -3 और x is less than equal to -3 plus 2, that is x is less than equal to -1 and x minus 2 greater than equal to 3, that is x is greater than equal to 5. So हमारे पास दोनों सेट डिफाइन हो गए स्टूडेंट्स, x लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 5. तो इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स. हमारे पास एंड पॉइंट आ गए -1, दिस इज -1, दिस इज -2, देन वी हैव इज 2, यहाँ पे आपने 2 ले लिया स्टूडेंट्स, एंड दिस इज 5. तो हमारे पास स्टूडेंट 4 पॉइंट आ गए, -2, -1, 2 एंड 5. सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेट ड्रॉ करते हैं A. व्हाट इज A? यहाँ से -2 टू ये 2 तक लाई कर रहा है जी, बोथ आर एक्सक्लूडेड. देन वी हैव सेट B. B जो सेट हो गया आपके पास, x इज ग्रेटर देन -1, सॉरी लेस देन -1, तो दैट मीन्स दिस इंक्लूडेड है जी, एंड x इज ग्रेटर देन 5. सो हमारे पास ये सेट आ गया B. x जो है 5 से ग्रेटर देन है.
नाउ स्टूडेंट्स, इन दोनों इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा रिजल्ट करेक्ट है जी। ए माइनस बी। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव, ए सेट, सेट ए इज दिस सेट, इसके अंदर से अगर आप ये वाला पोर्शन माइनस कर रहे हैं, सो यू हैव दिस वन पोर्शन, मैं इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूँ। सो ये जो पोर्शन आ गया आपके पास, दिस पोर्शन इज़ योर ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या आ रहा है, -1 जो है ए के अंदर इंक्लूडेड है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट इज़ दिस, ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी विल बी इक्वल टू -1 टू 2 तो इंक्लूडेड नहीं है जी, सो दैट विल बी योर 2, सो दिस विल बी योर ए माइनस बी, राइट स्टूडेंट्स। ये वाला पार्ट हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ 1 जो है, -1 जो है वो इंक्लूडेड है हियर, सो देयरफॉर -1 विल नॉट बी देयर, सो हमारे पास ये आ गया। दिस इंटरवल इज़ नॉट द सेम इंटरवल, हमारे पास यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, दिस इज़ एक्सक्लूडेड, राइट। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी। अगर आप ए यूनियन बी ले रहे हैं, मीन्स दिस पार्ट प्लस दिस एंड दिस, सो हमें कौन सा पोर्शन माइनस करना है, आपका 2 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, सो ए यूनियन बी इट विल बी इक्वल टू आर माइनस 2, 5 इज इंक्लूडेड, सो देयरफॉर दिस विल बी योर ए यूनियन बी। बट यहाँ पे आपकी जो ब्रैकेट्स है दैट इज ओपन ब्रैकेट्स, बिकॉज 2 जो है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन सेट ए, दैट्स वाई 2 जो होगा आपके पास ए यूनियन बी में इंक्लूड नहीं होगा जी। थर्ड चॉइस की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, बी माइनस ए। नाउ अब बी में से हमें सेट ए माइनस करना है। व्हाट इज़ योर बी, अगर मैं बी को लिखता हूँ स्टूडेंट्स, दिस कम्स आउट टू बी -∞ to -1, दिस इंक्लूडेड, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, यूनियन। नाउ 5 to ∞, दिस इज योर सेट बी। बी माइनस ए आपने माइनस करना है इसमें से, सो व्हाट इज़ ए, जो कॉमन सेक्शन है दिस पार्ट, ये पार्ट आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन रहा है, -2 नॉट इंक्लूडेड, बट -1 इज ए में जो इंक्लूडेड है। अच्छा, आपको लेना है बी माइनस ए माइनस करना है जी यहाँ से। अगर आपको ए माइनस करना है, सो दिस पार्ट इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड, बी माइनस ए, एंड दिस पार्ट इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड। सो आपको जो माइनस करना है वो यहाँ से लेके 5 तक का रीजन माइनस करना है जी। अब 2 जो है वो -2 जो है वो नॉट इंक्लूडेड है, एंड 5 इज इंक्लूडेड इन द बी, तो व्हाट यू हैव टू माइनस, -2 to 5, सो दिस इज़ योर करेक्ट चॉइस। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो ए है, व्हाट इज़ ए, वी हैव ए जो आपके पास आ रहा है -2 to 2, इस रीजन में से ये वाला रीजन सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास जो कॉमन रीजन क्या आ रहा है यहाँ तक, 5, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी दोनों में नहीं है जी, तो ये पार्ट तो आपके पास बी में नहीं आएगा, तो ये पार्ट तो हमने ऑलरेडी छोड़ दिया। और यहाँ तक जो -2 to 2 दैट वाज ए, तो इसको भी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो हमारे पास सी चॉइस करेक्ट चॉइस आ जाएगी। अगर स्टूडेंट अगर आप डी चॉइस को देखते हो, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आ रहा है, अगर आप देखिए दिस पार्ट और दिस पार्ट, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आ रहा है दैट इज़ ओनली दिस पार्ट, -2 to -1 बोथ आर, बट यहाँ पे जो -1 है बी में इंक्लूडेड है बट ए में नहीं है, सो दिस रीजन विल नॉट बी देयर हेयर, राइट। सो हमारी जो करेक्ट चॉइस आ रही है स्टूडेंट्स दैट इज सी चॉइस। चलिए स्टूडेंट, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, एंड दिस इज आल्सो फ्रॉम JEE 2020, एंड दिस क्वेश्चन वाज देयर ऑन 8th Jan। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, आपको क्या गिवन है, gx गिवन है जी, gx is given x² plus x minus 1, and g of fx is also given 4x² minus 10x plus 5, then find f 5/4।
आपके पास f डिफाइन नहीं है, g भी गिवन है, g ऑफ f भी गिवन है, व्हाट यू हैव टू फाइंड f 5/4। देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे जी इसको, आपके पास g ऑफ f दैट इज 4x² माइनस 10x प्लस 5 गिवन है, सो व्हाट वी कैन राइट g ऑफ fx दैट इज 4x², राइट। सो नाउ स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना 5/4। अगर मैं x को 5/4 पुट कर दूं तो मेरे पास g f 5/4 आ जाएगा। तो देखिए आपने g ऑफ f 5/4 फाइंड आउट कर लिया, राइट। व्हाट इट बिकम्स 5/4 होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5/4 प्लस 5। इसको सॉल्व किया आपने, सो दिस इज 25/4 माइनस 50/4 प्लस 5। सो स्टूडेंट दिस कम्स आउट टू बी, इसको आपने सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके 4, 25 माइनस 50 प्लस 20 दैट इज माइनस 5/4 आ जाती है इसकी वैल्यू। स्टूडेंट इसकी वैल्यू अगर आपके पास माइनस 5/4 आ रही है g ऑफ f 5/4 की, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। नाउ अनदर थिंग इज, अगर आप यहाँ पे g में fx पुट कर रहे हैं, सो व्हाट दिस बिकम्स fx होल स्क्वायर माइनस fx माइनस 1 प्लस है यहाँ पे, दिस इज प्लस x, राइट। सो नाउ पुट हेयर एज f 5/4। अगर आपने 5/4 पुट किया, सो दिस इज f 5/4 होल स्क्वायर प्लस f 5/4 माइनस 1, राइट। सो नाउ स्टूडेंट हमें इसकी वैल्यू पता है जी f 5/4 की, दैट इज माइनस 5/4 इज इक्वल टू, इसको मैं अगर y ले लेता हूँ y स्क्वायर प्लस y माइनस 1, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वी कैन गेट द सॉल्यूशन, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी एंड y इज़ योर f 5/4। तो देखिए कैसे करना है स्टूडेंट्स, y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 प्लस 5/4 दैट इज़ y स्क्वायर प्लस y प्लस 1/4। सो यहाँ से आ जाता है आपके पास y प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास स्टूडेंट y की वैल्यू आ जाती है माइनस 1/2 एंड व्हाट इज़ y f 5/4, सो दैट इज़ माइनस 1/2। तो आपके पास जो करेक्ट चॉइस आ जाती है दैट इज़ द चॉइस सी स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज़ फ्रॉम JEE 2019, राइट। क्वेश्चन इज़ x गिवन है आपके पास, x इज बिलोंग्स टू r माइनस 0 1, राइट। सो लेट f1x, तीन फंक्शन गिवन है स्टूडेंट हमारे पास, f1x, f2x एंड f3x। इनको तीन फंक्शन जो गिवन है इनकी डेफिनेशन, राइट। फाइंड क्या करना है हमें, फंक्शन gx फाइंड आउट करना है और gx का रिलेशन f1, f2 और f3 के साथ गिवन है हमारे पास। सो नाउ वी हैव टू फाइंड jx। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली आते हैं, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन का क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आता रहता है जेई में। सो इसको ध्यान से समझना, हमें इसका यूज़ करके हमें jx निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे आप इसको, आप कंपोजिशन की डेफिनेशन लगा दो यहाँ से। फ्रॉम हेयर व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन, f2 ऑफ j ऑफ f1x। आपने कंपोजिशन की डेफिनेशन अप्लाई कर दी और किसके इक्वल है, f3 की, राइट। अभी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। f2, f1 और f3 तीनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, f2 ऑफ f1x इज अवर 1/x, सो दिस बिकम j ऑफ 1/x एंड f3x इज 1/1 माइनस x, राइट। सो नाउ f2 की डेफिनेशन पुट कर देते हैं, दैट इज 1 माइनस x, सो इट विल बिकम 1 माइनस j ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1/1 माइनस x। यहाँ से jx आपके पास क्या आ जाएगा,
1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू जे ऑफ 1 बाई एक्स। स्टूडेंट अब आपके पास जे 1 बाई एक्स आ गया। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सब्स्टिट्यूट 1 बाई एक्स। तो हम क्या करते हैं, पुट 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स। तो व्हाट दिस बिकम्स जे एक्स 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई एक्स। इसको सॉल्व किया जी, 1 एक्स ऊपर आ जाएगा, x माइनस 1 एलसीएम लिया आपने, x माइनस 1 माइनस एक्स कैंसल, तो माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सो आपके पास क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन, यहाँ से आपने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, f3x के इक्वल आ रहा है। सो स्टूडेंट दिस इज योर राइट चॉइस। सो f3x दैट इज चॉइस बी इज द करेक्ट चॉइस। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है अगेन जेई 2019 से है। नाउ व्हाट इज गिवन, फंक्शन f फ्रॉम r टू r, राइट, सच दैट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश 1 प्लस एक्स इंटू एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3। f dash is first derivative, second derivative and third derivative, right, and x belongs to r, then f2 की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट अगर ध्यान से आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन है जी, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट पार्ट, सिमिलरली दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज कांस्टेंट। अगर आपके पास कांस्टेंट है, थर्ड डेरिवेटिव तक है, क्यूबिक फंक्शन को आप अगर डिफ्रेंशिएट कर दो 3 बार, राइट, तो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। सो यहाँ से हमने यही प्रोसीजर लगाना है, हमने क्या करना है, इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट कर देना है। एफ एक्स आपके पास गिवन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश 1 प्लस एक्स एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3, राइट, इसको डिफ्रेंशिएट किया। f1x किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर प्लस 2x f डैश 1 प्लस f डबल डैश 2, दिस विल बिकम 0। एक बार फिर इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, f डबल डैश x, सो दिस विल बिकम 6x प्लस 2 इंटू f डैश 1। अगेन डिफ्रेंशिएट किया स्टूडेंट्स, थर्ड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 6, ये कांस्टेंट है, ये 0 बन जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद 6। सो आपके पास एफ ट्रिपल डैश एक्स जो आ गया वो 6 आ गया, राइट। नाउ दिस मीन्स इट्स ए कांस्टेंट फंक्शन, आप यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी पुट करो। हमारे पास क्वेश्चन में एफ ट्रिपल डैश 3 गिवन है, सो मैं अगर यहाँ पे 3 भी पुट कर देता हूँ, दैट विल आल्सो हैव द वैल्यू 6। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई जी, ये वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है एफ डबल डैश 2 एंड एफ डैश 1। इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर 1 चाहिए तो हम 1 पुट कर देते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव में 2 चाहिए 2 पुट करते हैं। सो पहले 2 पुट करते हैं जी यहाँ पे, दिस विल बी 12 प्लस 2 एफ डैश 1, राइट। यहाँ पे हम 1 पुट कर देते हैं, जब आपने पुट किया फर्स्ट डेरिवेटिव में, सो दिस कम्स आउट टू बी 3 प्लस 2 इंटू एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2, राइट। अब स्टूडेंट एफ डबल डैश 2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, एंड दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ एफ डैश 1, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको जब सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास क्या आ गया, एफ डैश 1 3 प्लस 2 एफ डैश 1 प्लस 12 प्लस 2 एफ डैश 1, राइट। तो स्टूडेंट ये आपके पास वैल्यू आ गई जी, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, आपने एफ डैश 1 वाली टर्म्स को सेपरेट करके f1 की वैल्यू निकालनी है, एफ डैश 1 की। सो दिस इज 2 प्लस 2 4 4 माइनस 1 3 एफ डैश 1 इज इक्वल टू
12 + 3 15, -15 के इक्वल आ गया जी। और f'1 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई, दैट इज़ -5। हमारे पास f'1 की वैल्यू -5 आ गई स्टूडेंट्स। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे जब आप पुट करोगे वैल्यू तो f'2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 12 - 10 दैट इज़ 2, राइट। f'3 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गई और ये आ गई, तीनों आ गई। हमें f2 फाइंड आउट करना है, x को 2 रिप्लेस करेंगे, सो विल गेट ऑल द वैल्यूज़। इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ये 3 वैल्यूज़ आ रही हैं जी हमारे पास। इनको यूज़ करके आप पुट कर देते हैं यहाँ पे। f की वैल्यू हमने 2 पुट की, राइट। सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस स्पेस में स्टूडेंट्स, f2 दैट विल बी इक्वल टू 8 + 4 × 1 इज़ -20 प्लस x इज़ 2, f'2 2 2 ज़ा 4 + 6। तो आपके पास आ जाता है 12 - 2 आ रही है वैल्यू स्टूडेंट्स, राइट। सो f2 इज़ -2, सो देयरफॉर चॉइस सी इज़ द। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लेते हैं JEE 2019 से। तो अब हमारे पास क्या गिवन है, f(x) गिवन है इक्वल टू a⁻x, a इज़ ग्रेटर देन 0 और f कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ f1 + f2। f1 जो है स्टूडेंट इवन फंक्शन है, f2 जो है वो ऑड फंक्शन है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f1x + y + f1x - y। सो इस फंक्शन की हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट हम f(x) को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। f(x) को हमने एक इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम की तरह रिप्रेजेंट करना है। नाउ स्टूडेंट इट इज़ गिवन a⁻x। नाउ इफ़ आई डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, तो फंक्शन हमारा बन जाता है 1/2 × 2 a⁻x। इसको सॉल्व किया आपने, कैन यू राइट दिस एज a⁻x प्लस a⁻x, ये ऐड कर दिया। सिमिलरली कैन वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट a⁻−x, यहाँ से इन दोनों ने बैलेंस आउट कर दिया, तो बेसिक फंक्शन हमारे पास सेम है। नाउ स्टूडेंट्स इफ़ यू टेक दिस पार्ट a⁻x प्लस a⁻−x, that will be an even function. If you take a⁻x minus a⁻−x, that will be an odd function, right? So now what you have, f(x) is equal to 1/2 ax plus a⁻−x plus 1/2 a⁻x minus, तो this part is your f2, this part is your f1। तो आपके पास f1 की डेफिनेशन आ गई। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, f1 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, f1x + y, इसको फाइंड आउट करने के लिए x को आप रिप्लेस कर दें x + y से। सो व्हाट दिस बिकम्स a⁻x + y प्लस divide by 2. It can be further written as 1/2 a⁻x into a⁻y plus 1/a⁻x a⁻y। तो ये आपके पास ये वाला पार्ट आ गया। अगर हम x - y रखते हैं, सो व्हाट इट बिकम्स स्टूडेंट्स, now we can do f1x - y, that will be equal to 1/2 a⁻x upon a⁻y, right? This is -y, so y will be in the denominator, a⁻y minus, here it will be a⁻−x - y, means x part will be in the denominator and y will be in the numerator. Here is plus sign, right? So this we have as the definition of f1x - y। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, जब इसमें ऐड किया f1x + y, राइट? सो व्हाट इट बिकम्स
प्लस दिस पार्ट राइट जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर किस फॉर्म में आ रहा है। इसको जब सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स, सो 1/2 आपने क्या किया, ये दो पार्ट ले लिए जी, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ए रेज़ टू पावर एक्स इज कॉमन, सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, इन दोनों से आपने क्या किया 1 अपॉन ए रेज़ टू पावर एक्स कॉमन ले लिया, सो यू आर लेफ्ट विद राइट। तो आपने फैक्टराइज कर दिया जी। सो व्हाट यू गॉट नाउ 1/2 ax प्लस 1/ax इंटू ay प्लस 1/ay। सो अगर आप सो नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव a रेज़ टू पावर x प्लस 1/a। सो स्टूडेंट हमारे पास जो डेफिनेशन थी राइट, 2 से डिवाइड कर दिया राइट, हेयर आल्सो आपने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 2 4, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से कट किया, दिस कम्स आउट टू बी 2। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ f1, सो व्हाट इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ f1x इंटू f1y। सो वी हैव D as the correct choice स्टूडेंट्स राइट स्टूडेंट्स। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट जेई 2020 में आया है, 7 जनवरी का सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन। इन्वर्स ऑफ द फंक्शन मीन्स आपको एफ इन्वर्स निकालना है। फंक्शन गिवन है 8 रेज़ टू पावर 2x माइनस 8 रेज़ टू पावर माइनस 2x अपॉन 8 रेज़ टू पावर 2x प्लस 8 रेज़ टू पावर माइनस 2x। सो स्टूडेंट इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या मेथड लगाते हैं, fx को हम y की फॉर्म में ले लेते हैं, लेट fx इज इक्वल टू y, और फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं x में राइट। सो व्हाट विल बी योर फंक्शन, y इज इक्वल टू 8 रेज़ टू पावर 2x राइट जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, सो आपके पास क्या आ जाएगा 8 रेज़ टू पावर 2x इंटू वाई, 8 रेज़ टू पावर माइनस 2x इंटू वाई, ठीक है जी। अब 8 रेज़ टू पावर 2x वाली टर्म को इधर ले आए तो ये बन जाता है y माइनस 1, और इस टर्म को आप दूसरी तरफ ले जाते हैं, सो दिस विल बिकम 8 रेज़ टू पावर माइनस 2x इंटू माइनस 1 माइनस y राइट। तो यहाँ से आपके पास स्टूडेंट जो आ जाती है टर्म्स 8 रेज़ टू पावर 2x अपॉन 8 रेज़ टू पावर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1 प्लस y अपॉन y माइनस 1, एंड इट कैन बी फर्दर रिप्रेजेंटेड एज 8 रेज़ टू पावर 4x, ऊपर आके प्लस हो जाएंगी पावर्स, एंड यू कैन राइट दिस एज 1 प्लस y ओवर 1 माइनस y। तो स्टूडेंट आपके पास फंक्शन आ गया जी 8 रेज़ टू पावर 4 की टर्म में। नाउ अब आपको यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू लेके आनी है फॉर इन्वर्स, जो आपका x होगा दैट विल बी योर इन्वर्स फंक्शन। तो स्टूडेंट पहली चीज़ तो यहाँ से आपके पास फॉर्म आ रही 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, अगर आप इसको x की फॉर्म में शिफ्ट कर देंगे सो दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स 1 माइनस वाई। तो हम अगर अब चॉइसेस को देखते हैं, सो 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई, सो दिस इज़ वन चॉइस, दिस इज़ अनदर चॉइस। तो आपका जो आंसर होगा इन दोनों में से किसी एक में होगा। जो आपने रॉन्ग आंसर थे उनको एलिमिनेट कर दिया, सो नाउ यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस फॉर्म और चेक करना कि इधर दिस और दिस राइट। तो इसको आप कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। आपने जब लॉग लिया, वी आर टेकिंग लॉग टू द बेस e राइट, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log both sides। सो आपके पास क्या आ जाता है 4x log इज इक्वल टू log e 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। सो नाउ यू हैव द log फॉर्म। वट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड x। x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स,
1/4 log e 8 into log e 1 plus y over 1 minus y। स्टूडेंट आपके पास आ गया। अगर हम चॉइस देखते हैं, इस चॉइस में हमारे पास log 8 नहीं है जी, इस चॉइस में है। हेयर बेस इज e एंड फंक्शन इज 8, बट हेयर फंक्शन इज e एंड बेस इज 8। स्टूडेंट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है log की, log इफ बेस is b and function is a, this can also be written as log of, right? So अगर आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, so what this becomes log, right? So 1 plus y, so अगर आप देखें आप x में टर्न करते हैं y को, so this one is the correct choice. So this is your students correct choice. आपने एक लॉग की प्रॉपर्टी लगाई एंड इट इज़ डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम JEE 2019। यहाँ पे क्या गिवन है, फंक्शन f, डोमेन क्या है फंक्शन की, r-1 ठीक है, मीन्स -1 और 1 को छोड़ के ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज a, राइट, डिफाइन बाय और सेट a एंड fx इज इक्वल टू x² अपॉन 1 माइनस x² इज सर्जेक्टिव। Now it is given this function is surjective function। surjective का मतलब क्या है कि this function is onto function। अगर स्टूडेंट ये onto function है तो आपका जो सेट A है that will be having every element of A will have a pre-image, means this is equal to codomain। codomain and range are one and same thing। So therefore now what we have, since function is surjective, so let fx is equal to y। what does this mean, x² upon 1 minus x², right, is equal to y। इसको स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेते हैं जी x की फॉर्म में, x² is equal to y minus x²y। सो x²y को इस तरफ ले आए जी आप, तो x² की वैल्यू जो आ गई आपके पास y अपॉन 1 plus y। Now student x² है तो it will always be positive, so right, so x² will be greater than or equal to 0, and what is the condition, y is not equal to 0 because 1 plus y denominator में है, so y is not equal to -1, y is not equal to -1, right students। so now y की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू -1, x² इज इक्वल टू 0, तो y जो आ गया आपके पास, y का इंटरवल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y कैन बी फ्रॉम -∞ to -1 यूनियन, नाउ इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स 0 to ∞। तो y की जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ये स्टूडेंट देखिए कैसे आया, अगर y की वैल्यू -1 से लेसर है, if y is less than -1 this part will be negative, this will also be negative, so negative negative positive। if y is greater than 0, 0 से greater है means this is positive, this is positive, so for this interval x² will always be greater than equal to 0। अब आपको फाइंड क्या करना है, सेट A फाइंड आउट करना है, so y की वैल्यू इज दिस। इसको आपको स्टूडेंट्स देखिए y है तो मतलब A सेट है, दिस इज योर A सेट, सेट A क्या आ रहा है आपके पास, अगर हमने -∞ to -1 यूनियन 0 to ∞, बट अब आपके पास जो चॉइसेस गिवन है ऐसी कोई भी चॉइसेस नहीं है, सो आप देखिए कौन सी चॉइस हो जाएगी, राइट। सो इनमें से अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स, मीन्स आपको r- की फॉर्म में लेना है, तो r- ये जो एंड पॉइंट r-1 to 0, बट यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हेयर इट विल बी 0 will be included because x² is greater than or equal to 0, so here it can be 0 also, so therefore 0 जो है वो आपका एक्सक्लूड होगा और -1 इंक्लूड होगा, so this thing you have to take very carefully, x² is greater than equal to 0, so 0 will be included students, and here आपका जो इंटरवल आ रहा है दिस वन, देखिए दोनों सेम है, बस यहाँ पे क्लोज इंटरवल है या माइनस इंटरवल है। अगर हम यहाँ पे इसको प्रॉपरली नहीं देखते तो देयर कैन बी सम मिस्टेक,
सो दिस इज़ योर अगेन सी इज़ योर करेक्ट चॉइस। चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगेन दिस इज ऑन 1 1 एंड ऑन 2। लेट ए, सेट ए डिफाइन है x बिलोंगिंग टू r एंड x इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स ए जो सेट है दैट इज ए सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव रियल नंबर्स। मीन्स पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ के ऑल नंबर्स आर देयर। डिफाइन ए फंक्शन f a to r as fx is equal to 2x upon x minus 1. Then f is injective but not surjective, not injective, surjective but not injective. Means we have to check 1 1 and on 2, right? So स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जी अपना सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स 1 1 एंड ऑन 2 आपको फंक्शन का चेक करना है। 1 1 चेक कर लेते हैं हम। 1 1 के लिए क्या करते हैं, लेट fx1 is equal to fx2, right? So 2x1 x1 minus 1 equal to 2x2 upon x2 minus 1। यहाँ से इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, 2 से 2 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट, x1 x2 दिस इज -1। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। सो दिस इम्प्लॉइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। सो x1 एंड x2 यूनिक है, देयरफॉर f इज 1 1। 1 1 मीन्स इंजेक्टिव, तो दिस इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव तो है स्टूडेंट्स, तो हमारी ये चॉइस और ये चॉइस तो रॉन्ग जी। सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, राइट। तो ये वाली चॉइस तो स्टूडेंट्स आपकी तीनों चली गई। सो आपके पास क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, राइट, बट आपके पास चॉइसेस देख के आपको राइट आंसर मिल जाता है, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, क्योंकि दिस इज़ एन इंजेक्टिव फंक्शन और तीनों ही चॉइसेस में आपके पास इंजेक्टिव नहीं है, तो आपका आंसर आ जाता है। बट वी कैन स्टिल चेक आउट कि वेदर इट इज़ सर्जेक्टिव और नॉट। स्टूडेंट देखिए क्या है कि x इज़ नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ दिस इज इंजेक्टिव फंक्शन, फॉर एवरी x देयर बिलोंग्स ए, ठीक है, सो देयर बिलोंग्स ए y इन द सेट R। अगर हम चेक कर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए, सपोज x को यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी हम डालते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ तो 2 2 4, 4 अपॉन 1, सो 4 आ रहा है। मीन्स 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। मीन्स यहाँ पे अंदर R के अंदर वो एलिमेंट है बट उसकी प्री इमेज नहीं है हमारे पास, सो दैट्स मीन इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव। 4 हमारे पास y एलिमेंट आ रहा है बट उसकी प्री इमेज हमारे पास x में दैट इज़ पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, सो हैंस इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव। सो देयरफॉर योर चॉइस A विल बी द करेक्ट चॉइस स्टूडेंट्स, राइट। A इज़ द करेक्ट चॉइस, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। स्टूडेंट्स वी हैव डन मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो हमारे सेट, रिलेशन और फंक्शन, इन दोनों टॉपिक के जो सारे कॉन्सेप्ट थे, सारे क्वेश्चन थे, उससे रिलेटेड 19 और 20 में जो क्वेश्चन आए हैं, वी हैव ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर जेई क्रैश कोर्स फॉर मैथमेटिक्स। सो नाउ स्टूडेंट्स आई विल बी पोस्टिंग रेगुलर वीडियोज़। आपका जब तक जेई एग्ज़ाम नहीं फिनिश हो जाता उससे पहले तक वी विल कवर अराउंड एवरी टॉपिक। सारा हम एक क्रैश कोर्स करेंगे और वी विल फॉर्म ए स्ट्रैटेजी की, सो दैट you should be in a position to at least do the 15 to 18 20 question correct, so that you can score good marks in JEE exams, right students. So please watch and share our videos, subscribe to our channel and press the bell icon, right, and so that you can get the latest update, latest videos आपके पास notification आती रहे। Please write your comments students in the comment section. So thank you very much once again for watching our video.